मैं धनवान हूँ, मेरे पास 1 किलो स्वर्ण है, तो भार भी धोना पड़ता है, इतना वजन भी दिन भर धो और उसकी रक्षा सुरक्षा भी करो, और उससे कोई शोभा सुविधा भी प्राप्त नहीं होती। लेकिन उसी स्वर्ण की अगर मुद्रिका बन जाए, चूड़ियां बन जाए, कौंधनी बन जाए, कंठहार बन जाए, श्रीमंत बन जाए, तो सोना तो रहा, लेकिन उसका आभूषण जैसे शरीर को सुंदर बना देता है, उसी प्रकार से हमें स्वर्ण के रूप में मानव शरीर तो प्राप्त हो गया। स्वर्ण तो खान से मिल जाता है, बड़ी बड़ी माइन से, बड़ी बड़ी खानों से स्वर्ण मिल जाता है, लेकिन जैसे स्वर्ण का उसे आग में जलाकर तपाकर अपने संकल्प के अनुसार उसमें सुंदर आभूषण बना देता है, ऐसे ही यह श्रीमद् भागवत, यह भगवद गीता, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, ये श्री चैतन्य चरितामृत और हमारे धर्म के जो दिव्य अलौकिक अनिर्वचनीय रससिद्ध अपूर्व ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अंदर भरे हुए जो कृष्ण प्रेम की ज्वाला है, ये जीव जब संत कृपा से उस कृष्ण प्रेम की ज्वाला में गिरता है और उसमें से जलकर पिघलकर संस्कार और सदसंकल्प के खांचों से युक्त होकर जब ये बाहर निकलता है, तो इसके अंदर अपूर्व गुण, अपूर्व कवित्व, अपूर्व दर्शन और भगवत भक्ति का मंडल प्रवाह हो जाता है। जब तक लोहा पिघलेगा नहीं, गाजर सरिया कैसे बनेगी? जब तक चांदी पिघलेगी नहीं, लोटिया गिलास थाली कटोरी कैसे बनेगी? जब तक सोना पिघलेगा नहीं, तब तक अंगूठी नूपुर चूड़ी कैसे बनेगी? जैसे लोहा बिना पिघले सरिया गाजर नहीं बन सकता और सोना बिना पिघले आभूषण नहीं बन सकता, ऐसे ही जब तक हम सत्संग की भट्टी में पड़कर पिघलेंगे नहीं, तब तक राधा गोविंद के चरणों के दास कैसे बनेंगे? ये सत्संग ही वह ज्वाला है, यह सत्संग ही वह भट्टी है, यह सत्संग ही वह जीवन में प्राप्त होने वाली उस ऊर्जा का अनंत केंद्र है, जिस उस तपह ऊर्जा से युक्त होकर मनुष्य जीवन में एक अपूर्व परम व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेता है। और हमारे अंदर सोया हुआ, हमारे अंदर कहीं गहरी वासनाओं के नीचे दबा हुआ, हमारे अंदर हमारे ही अहंकार के पत्थरों के नीचे कुचला और मसला हुआ, हमारी अपनी ही आसक्तियों के अनर्गल कर्दम कीचड़ों में घुसा हुआ, जो हमारी संवेदना, हमारी मनुष्यता का अपूर्व वो आवरण है, हमारे संपूर्ण जीवन की वह मंडल अपूर्व पात्रता है, जिसके प्राप्त होने से समाधि दुर्लभ ब्रह्मानंद का आस्वादन जिससे किया जा सकता है, वो मनुष्यता, वह सदसंकल्प, वह दिव्य पात्रता, वह जीवन का मंडल प्रकाश हमें प्राप्त हो, हमारे हम उसका उपयोग करने की योग्यता जीवन में प्राप्त कर सके, यही श्रीमद् भागवत का सोफल है। महाराज जैसे मानसरोवर में क्षितिज में उड़ता हुआ एक कौवा मानसरोवर में आता है और उसमें गोता लगाकर जब बाहर निकलता है तो राजहंस हो जाता है। अपवित्र खाने वाला, अभोज्य खाने वाला, दूषित दुर्गंधित खाने वाला, रक्त मांस का सेवन करने वाला वह अपवित्र कौवा मानसरोवर में गोता लगाकर जब निकलता है तो मोती खाने वाला हंस हो जाता है। यह सत्संग भी मानसरोवर के समान है। आते समय इसमें कोई भी हो, अहंकारी हो, लालची हो, लोभी हो, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, असत्य में क्रूरता, नृशंसता, अमानवीयता, अराष्ट्रीयता में रहने वाला जितना भी अयोग्य अपात्र प्राणी क्यों न हो, लेकिन सत्संग वही है जहाँ आते समय कोई भी हो, सिद्ध गंधर्व विद्याधर हो अथवा दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी हो, किसी भी लोक का हो, किसी भी योनि का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी परंपरा सत्व संस्कार का हो, चाहे अंडज हो, उद्भिज हो, स्वेदज हो, जरायुज हो, तुरीयबद्ध, जाताज्ञात, सूक्ष्म, स्थूल, किसी भी सत्व में अवस्थित और प्रदर्शित अवस्थान को प्राप्त करने वाला हो। लेकिन सत्संग की यही महिमा है कि आते समय कोई भी हो, लेकिन जाते समय वो राधा गोविंद का दास हो जाता है।
ऐसे मानसरोवर में गोता लगाने से एक क्षण पहले कौवा होता है और गोता लगाते ही मोती खाने वाला हंस हो जाता है। ऐसे ही सत्संग की पूर्णता, सत्संग की सफलता, सत्संग से मिला हुआ वह अपूर्व पूर्ण लाभ, सत्संग में मिली हुई भगवान की अहेतु की दिव्य मंडल अलौकिक कृपा तभी फलीभूत है, तभी सफल है, हमें प्राप्त हुई। यह उसका परिणाम तभी है जब हम भी सत्संग से लौटते हुए भगवान के चरणों के दास हो जाए। और बाकी तो मनुष्य के जीवन की विडंबना है। हमें भागवत सुनने से ये मिल जाए, ये प्राप्त हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यह सोचना तो ऐसा ही है कि किसी से पूछा जाए कि भैया तू गैया क्यों लाया? बोले कंडे प्राप्त करने के लिए। मेरे घर में भोजन बनाना था, उपलों की जरूरत थी, टंडों की जरूरत थी, तो गैया ले आया। गैया होते हुए भी जैसे टंडों और गोबर पर ही दृष्टि हो, वो भी उत्तम है, अच्छी बात है, और भी गैया का अमृत है। लेकिन दूध न पिए, दूध से तो नफरत करता हो, दूध में तो अरुचि हो, दूध पीकर महाराज अप्रसन्न होता हो और कंडे बनाता हो, गोबर से दिन भर कंडे बनाता हो, तो जैसे वह कितना अपात्र अयोग्य व्यक्ति है। कामधेनु के होते हुए भी जैसे वह उसके पैसे, उसके दूध से, और फिर दूध से ही निर्मित हुए उसके दधी से, और फिर दधी के मंथन के परिणाम से प्राप्त हुए उत्तम माठन से, और माठन को तप्त करके प्राप्त हुए उत्तम घृत से जैसे वंचित हो जाता है। दूध से वंचित होने का मतलब है पंचामृत से वंचित हो गया। ऐसे ही श्रीमद् भागवत को पाकर भी कोई ये सोचे कि मेरी दुकान चल जाए, कि मेरा मकान बन जाए, कि मुझे संसार की वस्तुओं की उपलब्धि हो जाए, वो ऐसा ही है जैसे गैया से गोबर प्राप्त करता है। लेकिन श्रीमद् भागवत के द्वारा अगर हमें भक्ति रूपी दूध की प्राप्ति हो गई, और उस भक्ति रूपी दूध को हमने अपने ही गुरुदेव की कृपा का थोड़ा सा दिव्य प्राकृतिक अंश मिलाकर उसको दधी के रूप में, आत्म साधना के दधी के रूप में परिणत कर दिया, और फिर उस दधी को अपने हृदय के कलश में भरकर और उसमें आत्मचिंतन की रई डालकर और भगवान के विश्वास की रस्सी उसमें बांधकर और नाना प्रकार के सदचिंतनों की भुजाओं से उसका मंथन करके उसमें जो बैठा हुआ छिपा हुआ नवनीत था, अपनी आत्मचेतना के नवनीत को हमने प्राप्त कर लिया, और पुनरपि कृष्ण विरह की ज्वाला के ऊपर उस माठन को भी पिघलाकर हमने अगर परम निष्ठा का घृत प्राप्त कर लिया, तो वही रुई की पत्ती है जो घी के बिना अगर उसमें आग लगाओ तो जलकर भस्म हो जाती है, और घी में डुबोकर उसमें आग लगाओ तो आग उसके माथे के ऊपर नाचना शुरू कर देती है। उस आग की सामर्थ्य नहीं है कि घी में डूबी हुई रुई को जला सके। घी से रहित रुई को आग जलाकर भस्म कर देती है, और घी में डूबी हुई रुई के ऊपर आग नाचती है, उसे जला भी नहीं पाती और पथों को भी रोशन कर देती है। ऐसे यह जीवन भी रुई की तरह वासना कामना में टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों पर जलकर नष्ट हो जाता है। लेकिन जिसने कृष्ण प्रेम के घी में से डुबो दिया, संपूर्ण संसार उसके माथे के ऊपर आग की तरह महत्ता नाचता हुआ उसके पथों को रोशन कर देता है। और जब रास्ते रोशन हो जाए तो एक ही बात है कि या चलकर आप हमारे पास आ जाओ या हम चलकर तुम्हारे पास आ जाएं। जब रास्ते रोशन हो जाते हैं तो कभी जीव ब्रह्म तक पहुंच जाता है, ये मुक्ति है, और कभी ब्रह्म जीव तक आ जाता है। ये वृंदावन की भक्ति है। जहाँ वृंदावन का वह अलौकिक अनिर्वचनीय असमूर्त, जहाँ वृंदावन का वह असमूर्त महत भाव सब सहज रूप से ही जीव को प्राप्त और उपलब्ध हो जाता है। इसलिए है जो श्रीमद् भागवत है, प्रेमा कुंवर को महान, सबसे बड़ा पुरुषार्थ श्रीमद् महाप्रभु ने कहा, सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़े मनुष्य के ज्ञानानुसंधान की पराकाष्ठा, मनुष्य की पराविद्याओं का परम सुफल तभी है जब उसके हृदय में उस परम प्रेम का हृदय है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं तो केवल क्षेम तक उठे,
तीन तरह के प्राणी हैं संसार में। सबसे उत्तम प्राणी कौन है? जो प्रेम में रहते हैं। उनसे मध्य प्राणी कौन है? जो छेद में रहते हैं। हमारा छेद हो, हमारा कल्याण हो, हमारा मोक्ष हो। सबसे उत्तम कौन है? जो प्रेम में रहते हैं। उनसे साधारण कौन है? जो छेद में रहते हैं। और सबसे निकृष्ट कौन है? जो केवल देव में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। क्योंकि जिंदगी का लक्ष्य ही है केवल संसार के पदार्थ। एक मकान बना लिया, कुछ वस्तुएं जिंदगी में पाली, कुछ संसार के व्यवहार लौकिकता को हमने प्राप्त कर लिया, तो सोचते हैं बस जिंदगी पूर्ण हो गई, सफल हो गई, प्राप्तव्य हमें उपलब्ध हो गया, मिल गया। जबकि हमें उस नेम से मुक्त होना है। सबसे ज्यादा पशु कौन है? जो नेम में रहते हैं। नेम माने कपट। साधारण कौन है? जो हेम में रहते हैं। हेम कहते हैं स्वर्ण, सोने में, माया में। सबसे निकृष्ट है जो नेम में रहते हैं। साधारण है जो हेम में रहते हैं। विशिष्ट है जो क्षेम में रहते हैं। लेकिन वो वशिष्ठ है जो प्रेम में रहते हैं। विशिष्ट से भी उत्तम है वो वशिष्ठ है। वैशिष्ट संपूर्ण ब्रह्मांड के दिव्य गुणों से संयुक्त वो वशिष्ठ है जो भगवान के प्रेम में रहते हैं। और प्रेम में सबसे बड़ी बाधा क्या है? नेम। नेम कहते हैं कपट को। कपट से मुक्ति हो, कपट से हमारा निवारण। कपट ही वह कपाट है जो न हमें बाहर आने देते हैं और न भगवान को भीतर आने देते हैं। और यही श्रीमद् भागवत का सबसे उत्तम कृपा प्रसाद है कि वो नेम में रहने वाले को प्रेम तक पहुंचा देती है। नरेंद्रनाथ और माधव कहाँ रहते हैं? नेम में, कपट में, दुराचार में, व्यभिचार में, अनाचार में, असत्य में, क्रूरता में, नृशंसता में। ब्राह्मण है नरेंद्रनाथ और माधव, उनका नाम है। जघाई मधाई काजी की चाटुकारता करते हैं, उसे वो बड़े बड़े पुरस्कार दे देते हैं। उसके आश्रय को पाकर वैष्णवों पर अत्याचार, भगवत नारायण जनों पर अत्याचार। और एक दिन जब श्रीमद् महाप्रभु की कृपा, नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हुए जाते थे, कीर्तन करते हुए जाते थे। महाराज मधाई ने अपना मदरा का प्याला चतक फेंक कर मारा। नित्यानंद प्रभु का सिर फट गया, रक्त की धारा बहती थी। वैष्णव दौड़े श्रीमद् महाप्रभु के पास। नित्यानंद प्रभु के उसका मस्तक भंजन कर दिया, रक्त बह रहा है। महाप्रभु दौड़े हुए आए। नित्यानंद प्रभु अपूर्व कर्मा के साथ उससे कहते थे कि एक बार एक प्याला तू और मेरे मार दे। एक बार तो अपने मुंह से बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वो बार बार अनुरोध करते, अनुनय करते, तू मेरा सारा सिर छोड़ दे, तू मेरे शरीर को रक्त रंजित कर दे, तू जितने भी आघात देना चाहे कर, जितने भी घाव देना चाहे दे दे, लेकिन बस एक एक प्रहार, एक एक पत्थर मुझे मारता जा और अपने मुंह से हरि बोल बोलता जा। महाराज जगाई ने रोका, अरे बोले खैर तू साधु के ऊपर आक्रमण करता है। थोड़ी देर में जब श्रीमद् महाप्रभु आए तो सुदर्शन का आवाहन कर लिया। दुष्ट नित्यानंद प्रभु के ऊपर तेने आघात किया, मैं तेरा मस्तक को छेदन कर दूंगा। नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान, इस अवतार का प्रयोजन पापी को मारना नहीं है, इस अवतार का प्रयोजन है पाप को मारना। अगर पापी मर गया तो आपका वैशिष्ट क्या रहा? आपका वैशिष्ट तो तब है जब पाप मर जाए और व्यक्ति जीवित हो, उसके सत्व में परिवर्तन हो, उसके स्वभाव में परिवर्तन हो। अरे यह मधाई तो दूसरा प्रहार भी करने को तैयार था, लेकिन जगाई ने मुझे दूसरी बार पिटने नहीं दिया। इसकी कृपा से मैं दूसरी बार बच गया।
महाप्रभु के क्रोध की दिशा बदल दी नित्यानंद प्रभु ने। अच्छा इसने दोबारा नहीं तुम्हें मरने दिया। बोले प्रभु आप इनके ऊपर कृपा करो। श्रीमद महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास प्रभु जी अनुरोध अनुनय थे। बोले अच्छा आज तक तुमने जितने भी पाप किए हैं, जितना भी दुराचार व्यभिचार अनाचार किया है, लाओ उस सबको मैं स्वीकार किए लेता हूँ। और श्रीमद महाप्रभु जगन्नाथ माधव के कोटि कोटि अपराधों को अपनी अंजलि में भरकर पान करके एक क्षण के लिए गौर विक्रय में शाम विक्रय हो गया। इतना प्रचंड पाप था कि स्वर्ण के समान गोरे श्रीमद महाप्रभु एक क्षण के लिए शाम पर बिल्कुल काले हो गए। बोले ये तुम्हारे पाप का सुफल। और दूसरे दिन से वो जगन्नाथ और माधव गले में मृदंग डालकर नाम संकीर्तन करते हुए श्रीमद महाप्रभु के संकीर्तन के विशेष पार्षद बन गए। सारा नवद्वीप जगन्नाथ और माधव के उस अपूर्व उद्दाम नाम संकीर्तन से अभिभूत आनंदित और महाराज द्रवित हो उठा। कहाँ रहते थे, नेम में रहते थे और कहाँ पहुंच गए, प्रेम तक पहुंच गए। ये श्रीमद महाप्रभु की, ये श्रीमद भागवत की, ये राधा गोविंद की, राधा माधव की ही कृपा का फल है। जो संसार की छोटी छोटी वस्तुओं में, संसार के छोटे छोटे विषयों में, संसार की छोटी छोटी उपलब्धियों में आसक्त हुई बुद्धि भगवान की मंगल कृपा से, उन असद से, असत्य से, अनीति से, अशास्त्रीयता से निवृत्त मुक्त होकर भगवान के दिव्य आनंद में प्रतिष्ठित हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण, श्रीमद् भागवत का मनन, श्रीमद् भागवत की मंगल धारा, श्रीमद् भागवत का वह मंगल प्रकाश यहाँ से भी हो, जिस निमित्त से भी हो, वो भगवान की कृपा का ही सुफल है, प्रयास है। हम श्रवण करें, यह संकल्प पैदा ही भगवान की कृपा से होता है। भगवान ही कहने वाले, भगवान ही सुनने वाले, न हम में कहने की सामर्थ्य, न हम में सुनने की सामर्थ्य। क्योंकि श्रीमद् भागवत अलौकिक है, अनिर्वचनीय है। श्रीमद् भागवत अलौकिक क्यों है? क्योंकि श्रीमद् भागवत के रचयिता कौन है? स्वयं भगवान। श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता कौन है? बोले स्वयं भगवान। और श्रीमद् भागवत के श्रोता कौन है? बोले स्वयं भगवान। भगवान ने ही रची, भगवान ने ही कही और भगवान ने ही सुनी। ये ब्रह्म विलास है। संसार के साधारण जनों के पास तो ये सहज रूप से प्राप्त हो रही है, हम इसके योग्य नहीं है, पात्र नहीं है। ये तो परमहंसों का विषय है। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय के बाद लिखा हुआ है परमहंस संहितायाम। ये तो परमहंसों की संहिता है। एक साधारण हंस है तो दूध और पानी मिलाकर उसके सामने रखो तो हंस में यह विशिष्टता है, विशेषता है कि वह उसका दूध पी देता है, पानी छोड़ देता है। लेकिन परमहंस कौन है? बोले परमहंस संसार के सारे विषयों को छोड़ देता है और उसमें मिले रमे हुए कृष्ण प्रेम रूपी दूध का सेवन कर लेता है। क्रिया वही है, कर्म वही है, व्यवहार वही है, आश्रम आदि वही है। उसी गृहस्थ में, उसी कामनी कंचन कीर्ति कादम्ब तुर्वी कलेवर काम क्रोध मोह मदमात्सर्य आदि संसार के समग्र व्यवहारों के मध्य में होते हुए भी बहुत से निवृत्त होकर, मुक्त होकर भगवान के दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत का की मंगल धारा प्रभा केवल भगवत कृपा से ही संभव है। हम भागवत कराएं, हम भागवत सुने, हम भागवत कहें, ये मन में संकल्प पैदा हो। महाराज जैसे कमरे के अंदर बहुत दिव्य खुशबू आती है, बच्चे पूछते हैं रात के समय ये कैसी सुगंध। तो जैसे मैया बताती है कि बगीचे में रात की रानी महकी है, ये इस सुगंध का, यह सुगंध इस बात की प्रमाण है कि बगीचे में कोई रात की रानी का फूल खिला है। ऐसे ही हम श्रीमद् भागवान की हमारे ऊपर कृपा है, इसका क्या प्रमाण है, इसका क्या लक्षण है? बोले हम सत्संग में जाएं, हरि कथा श्रवण करें, यह संकल्प ही राधा माधव की कृपा का परिणाम है।
नहीं तो हमारा संकल्प तो मंत्रालय जाने का होता है, संकल्प तो दुराचार व्यभिचार जुआ घर में जाने का होता है, संकल्प तो दुकान पर जाने का होता है, संकल्प तो और संसार के व्यवहार और व्यापारों में आबद्ध होने का होता है। लेकिन उन सब से छुड़ाकर जीव को वृंदावन में बिठाकर और श्रीमद् भागवत की मंडल कथा धारा के प्रवाह का निमित्त बनाकर श्रीमद् भागवत सुन ही नहीं रहे तो अनंत साधु संतों को उसका श्रवण कराना ये मनुष्य के पूर्ण का प्रताप नहीं है, ये तो श्री राधा रमन की कृपा का है, भगवान की कृपा का ही अहेतु का पुष्प है, फल है महाराज। इसलिए श्रीमद् भागवत का की प्राप्ति ही किसको होती है? जिसके हृदय में सद का संकल्प है। भागवत ही सद से प्रारंभ होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय मनुष्य की जिंदगी का जो सबसे बड़ा सार है। हम किस ओर चले, जिंदगी का तात्पर्य क्या, उसका प्रयोजन क्या, उसकी परिपूर्णता क्या? गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद। हम किस ओर चले? साधारण व्यक्ति किस ओर चलता है? रास्ते दो ही ओर जाते हैं। एक रास्ता जाता है सद की ओर, एक रास्ता जाता है असद की ओर। एक रास्ता जाता है सत्य की ओर, एक रास्ता जाता है असत्य की ओर। एक रास्ता जाता है चिंता की ओर, एक रास्ता जाता है चिंतन की ओर। एक रास्ता जाता है संसार के वासना की ओर, एक रास्ता जाता है उपासना की ओर। और श्रीमद् भागवत की ओर कौन सा रास्ता जाता है? जो सद में है, जो सत्य में है। हम किस ओर चले? हमारी यात्रा का लक्ष्य क्या है? साधारण व्यक्ति केवल भौगोलिक स्थानों के नामों को ही अपनी यात्रा का लक्ष्य मान लेता है। जब बंबई की ओर जा रहे हैं, मद्रास की ओर जा रहे हैं, संसार के अन्य और स्थानों की ओर जा रहे हैं, हमारी यात्रा का लक्ष्य क्या? तो सत। जब हम सत की ओर चलते हैं तो चिद में पहुंच जाते हैं, चिद स्वरूप में हमारा अवस्थान हो जाता है। और जब हम चिद में पहुंच जाते हैं, अपने आत्म स्वरूप में पहुंच जाते हैं, तब प्राप्ति काय की होती है? आनंद की प्राप्ति होती है। गंतव्य क्या है? लक्ष्य क्या है? सद। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारा सोचना, नख से लेकर शीत पर्यंत हमारी जितनी भी क्रिया प्रक्रियाएं हैं, उन संपूर्ण क्रिया प्रक्रियाओं का परम स्वभाव क्या हो? केवल सत। हम क्या पाने? ठाकुर का प्रसाद, परिश्रम की कमाई। हम क्या सुने? जो सत्य हो, शास्त्र हो, दूसरे की व्यथा हो, दूसरे की व्यथा हो। हम क्या बोले? तो केवल इष्ट की महिमा हो, जो भगवान के दिव्य आनंद से जीव के हृदय में परम प्रेम का उदय करे। हम किस ओर चले? जो हमको समाधान और शांति की ओर ले जाता। नख से लेकर शिख पर्यंत हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, वह सत में अवस्थित है।
और जब वह सारी क्रिया प्रक्रिया, सारे उद्देश्य, सारा गमनागमन, अवस्थान, अवलोकन, हसन, दसन, उड्डयनोत्थापन, जितनी भी क्रिया प्रक्रियाएं हैं, जब सद से संबद्ध हो जाती हैं तो हमारी यात्रा चिद की ओर होती है, आत्मा की ओर। आत्मा की ओर कौन सा रास्ता जाता है? कोई ऐसा विमान नहीं है, कोई ऐसा पगडंडी नहीं है, कोई ऐसा हाईवे नहीं है, कोई ऐसा वाहन नहीं है जो हमें आत्मस्वरूप तक ले जा सके। ये सारी ऊर्जाएं बाहर की ओर ले जा रही हैं, आंखें बाहर की ओर देख रही हैं, शब्द बाहर की ओर निकल रहे हैं, इंद्रियों के सुखों के सारे विषय बाहर हैं। मनुष्य के अज्ञान की पूर्णता कब है? जब वो सोचता है कि मेरी सारी इंद्रियों के सुखों के विषय बाहर है, इसका खाद्य बाहर है, स्पर्श बाहर है, श्रवण बाहर है। श्रीमद् भागवत यहाँ से प्रारंभ होती है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जब तक ये भ्रम रहेगा कि हमारा अस्तित्व, हमारा व्यक्तित्व, हमारा सुख, हमारा आनंद, हमारी क्रिया प्रक्रियाएं, इन सबका संपोषण और पूर्णता बाहर से, तब तक तीनों ताप हमारी जिंदगी से जुड़े रहेंगे। तापत्रय, और तापत्रय क्या है? आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। हम इन त्रितापों में उलझे रहेंगे, फंसे रहेंगे। और जब लक्ष्य हो जाए जिंदगी का सद, वह खाएंगे जो परिश्रम की कमाई हो, जो भगवान का प्रसाद हो, वह सुनेंगे जो सत्य हो, शास्त्र हो, उस ओर चलेंगे जहां शांति हो, मंडल परोपकार हो। तो केवल हम ही नहीं, एक परिवार ही नहीं, एक गली मोहल्ला ही नहीं, एक नगर ही नहीं, एक देश ही नहीं, सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड जीवन की पूर्णता में अभिभूत हो जाता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे तो कहां घोषणा हुई थी? आजकल तो 6-6 महीने पहले बोर्ड लगा दिए जाते हैं, भाई भागवत की कथा हो रही है, रामायण की कथा हो रही है, 6 महीने पहले होर्डिंग लगे हुए हैं, पैम्फलेट बटे हुए हैं, पोस्टर चिपके हुए हैं। और जहां से भागवत का शुभारंभ प्रारंभ हुआ, वहां तो 1 सेकंड पहले पता नहीं थी कि भागवत होने वाली है। 1 सेकंड पहले पता नहीं थी कि भागवत होने वाली है। जो कहने वाला था उसे भी नहीं मालूम कि मेरा अगला कार्यक्रम कहाँ है। सुखदेव जी भी अपनी मस्ती में ढूंढ रहे थे, और जो सुनने वाला था उसे भी नहीं मालूम कि मुझे क्या सुनना है। लेकिन एक प्यास थी, एक जिज्ञासा थी, एक खोज थी कि सुनना चाहता हूं, श्रवण करना चाहता हूं। एक खोज थी, एक प्यास थी, पूछ रहे थे, तलाश कर रहे थे। विश्वामित्र से, वशिष्ठ से, उद्दालक से, पिप्पलायन से, अग्निहोत्र से, वशिष्ठ से, पराशर से, स्वयं कृष्णोद्वैपायन व्यास भी वहां उपस्थित है। व्यास से जिज्ञासा थी, प्यास थी।